क्या उत्तराखंड की सरकार शिक्षा नहीं बल्कि राजनीति करना सिखाती है? बच्चों को क्लास के बदले राजनीतिक संगठनों की रैलियों में भेजना क्या सही है? शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी कैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में भेजे गए स्कूली बच्चे? क्या बीजेपी से जुड़े संगठन प्रदेश में मनमानी कर रहे हैं? ये तो वो सवाल हैं जो उस वक्त पूछे जाते हैं जब स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ राजनीतिक पार्टियां खिलवाड़ करती हैं। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो भाजपा से जुड़े संगठन भी स्कूली बच्चों का इस्तेमाल अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे समारोह में स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाए तो क्यों अल्मोड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को शामिल किया गया और जिस अधिकारी ने ये आदेश दिए उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ऐसे में तो क्या मान लिया जाए कि शिक्षा विभाग और उनके अधिकारी शिक्षा मंत्री के आदेश का पालन नहीं करते? बहरहाल अब इस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को कांग्रेस और बेरोजगार संघ ने घेरना शुरू कर दिया है। चलिए अब आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं जिसमें स्कूली बच्चों को शामिल कराने के आदेश अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किए थे। तो सुनिए, अल्मोड़ा में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र गर्जना सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कम स्कूली बच्चे अधिक संख्या में दिखाई दिए। यही नहीं, रैली के दौरान छात्र छात्राएं हाथों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा लेकर सड़कों में संगठन के पक्ष में नारेबाजी करते दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद जब हमने संगठन के बड़े नेताओं को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। देखिए कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। ये कोई इस प्रकार का काम नहीं। विद्यार्थी परिषद आज का नहीं, विद्यार्थी परिषद 1949 से काम करने वाला, विद्यार्थियों के जो विद्यार्थी नौजवान विद्यार्थी शिक्षक और शिक्षाविदों के बीच में काम करने वाला संगठन है और विद्यार्थियों को सकारात्मक प्रेरणा देने का काम, विद्यार्थी की भूमिका देश के विकास में कैसे बनती है, इस काम के लिए विद्यार्थी नौजवानों को ही आगे ले आने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। और ये एक तरह से विद्यार्थी का संपूर्ण विकास केवल कॉलेज केवल क्लासरूम रीडिंग तक ही उससे उसका संपूर्ण विकास नहीं होता, उसको अन्य प्रकार की गतिविधियों में भी भाग लेना पड़ता है। और विद्यार्थी परिषद सबको अनुशासित रखते हुए, संस्कारित करते हुए उसकी देश के विकास में भूमिका बने इस काम में लगी है और उसी काम में को विद्यार्थी परिषद कर रही है। मंत्री जी का बयान गलत था कि नहीं, मैं उस बयान के बारे में किस संदर्भ में मैं कहा क्या कहा मैं नहीं कह सकता। उनका बयान किस संदर्भ में मैं नहीं कह रहा, मैं तो आज के कार्यक्रम की बात कर। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं सिर पर हैं, लेकिन शिक्षा विभाग नैनीहालों के भविष्य और उनकी परीक्षाओं को लेकर कितना सजग है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा विभाग के अफसर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के कहने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय के शासकीय व अर्धशासकीय कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आदेश जारी किया जाता है। उसमें उन्हें आदेशित किया जाता है कि वो अपने स्कूल के 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को एबीवीपी की छात्र गर्जना रैली में भेजें। यही नहीं, प्रत्येक स्कूल से 2-2 शिक्षकों को भी छात्रों के साथ गर्जना रैली में शामिल करने के निर्देश दिए जाते हैं। इस मामले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हेमलता भट्ट ने बताया कि वो हाल ही में जिले में तैनात हुई है, उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। अब आप मुख्य शिक्षा अधिकारी के इस जवाब पर क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। पहले इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू किया, फिर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने धामी सरकार को करारा जवाब देते हुए कहा कि हालात अब ये हो गए हैं कि भीड़ जुटाने के लिए स्कूल के छात्रों को लाया जा रहा है। युवाओं को थोड़ा संघर्ष और करना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं जब उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ेगा। शर्म करो, कितना गिरोगे, गिरने की भी एक सीमा होती है। इसके अलावा उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने पर उतारू हो गई है। स्कूली बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड तक के लिए देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।